आज हम लोग डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सीखेंगे। जो डीसी मोटर होता है हमारा, उसके जितने टाइप होते हैं, जैसे डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में भी दो प्रकार, एक कुमुलेटिव कंपाउंड, एक डिफरेंशियल कंपाउंड। इनके हम लोग आज क्या खींचेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचेंगे। हमारी मशीन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचा जाता है, उस मशीन का नो लोड से फुल लोड में जो स्पीड और टार्क और करंट लोड का वेरिएशन होता है, उसके बीच में एक ग्राफ ड्रा करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहा जाता है। तो हम लोग मोटर में कौन कौन से ग्राफ को खींचते हैं। सबसे पहले हमारा एक जो ग्राफ खींचते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, टार्क और आईए के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं, स्पीड वर्सेस आईए के बीच में खींचते हैं, और टार्क वर्सेस स्पीड के बीच में खींचते हैं। तो पहला टार्क और वर्सेस आर्मेचर करंट, दूसरा स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, और तीसरा टार्क और स्पीड। इसे फिर पहले हम लोग स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो हम लोग सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स का बनाएंगे टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट। तो हमने यहाँ लिखा टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे हमने एक डीसी सीरीज मोटर बनाया है। तो डीसी सीरीज मोटर है जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज क्रम में जुड़ी होती है, तो उसे कहते हैं डीसी सीरीज मोटर। ये आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये हमारे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है जो फ्लक्स बनाती है। तो हमने यहाँ क्या किया, मोटर के केस में हमने यहाँ से सप्लाई दिया। मोटर में हम लोग क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी क्या होगी, करंट फ्लो हुई मशीन में। और जब करंट फ्लो होगी तो यही करंट किस में फ्लो होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। तो इस करंट को आईएससी बोलेंगे, और यही करंट होते हुए आर्मेचर में आएगी, तो इसे आईए बोलेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारा डीसी सीरीज मोटर होता है, उसमें जो टार्क होता है, टार्क बराबर होता है फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। यहाँ जो फ्लक्स बन रहा है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण हो रहा है, इसलिए इस फ्लक्स को कहेंगे फाई एस सी इंटू आई। वैसे टार्क का वो जो फार्मूला होता है, टी इज प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई। बट यहाँ जो फ्लक्स बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट के कारण बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया हमने फाई एस सी। उसके बाद में इस फाई को हमने फाई एस सी बोल दिया। उसके बाद में प्रोपोर्शनल हटाएंगे, टी बराबर के इंटू आई ए इंटू फाई एस सी हो गया। और ये हमारा डीसी मोटर का सर्किट है। हम जानते हैं डीसी सीरीज मोटर में क्या होती है, जो करंट आपकी टोटल करंट जो आई होती है, वही करंट आपकी सीरीज फील्ड में जाती है, वही करंट आपके आर्मेचर में। यानी सीरीज में क्या होता है, करंट बराबर होती है। तो यहाँ से मिलेगा हमको आई बराबर सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट बराबर आर्मेचर वाइंडिंग में बहने वाली करंट। हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी करंट के कारण क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। इसलिए जो फ्लक्स बनेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आईएससी। यही यहाँ से जो करंट जा रही है आईएससी, और आईएससी कौन सा करंट फ्लक्स बनाएगी, फाई एससी। इसलिए हम कहेंगे फ्लक्स प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आईएससी करंट के। इसका मतलब अगर करंट कम है तो फ्लक्स का मान कम, और अगर क्या है, लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो फ्लक्स का मान ज्यादा होगा। यहां से हम लोग को एक निष्कर्ष मिला कि T बराबर क्या हो जाएगा, फाई एस सी बराबर है आई एस सी, और आई एस सी किसके बराबर है, आई ए। तो हम लोग जहां फाई एस सी है वहां पे क्या रख देंगे, आई ए। तो इस इक्वेशन में जहां फाई एस सी था हमने क्या पुट कर दिया, आई ए। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन T बराबर के आई ए स्क्वायर। ये घटना हमारी कब की है, बिफोर सैचुरेशन, मतलब संतृप्तता के पहले की घटना। हमने आप लोग को एक चीज बताया, संतृप्तता। अब इस कांस्टेंट को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में लिखेंगे टी प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये जो घटना है हमारी किसकी है, बिफोर सैचुरेशन। हमने आपको मैग्नेट सर्किट में सैचुरेशन पढ़ाया था।
सैचुरेशन क्या होता है, किसी भी मटेरियल का एक गुण होता है कि उस मटेरियल से अगर मान लो कोई 5 mm का कोई मटेरियल है, उससे मैक्सिमम फ्लक्स मान लो कितना निकलेगा, 5 वेबर का। अब जैसे कोई वायर होता है जिसमें करंट फ्लो होती है, उसकी रेटिंग रहती है कि लगभग 5 एम्पियर, ठीक, 220 वोल्ट, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, केवल 5 एम्पियर ही विद्युत धारा फ्लो करा देंगे। अगर उससे धारा ज्यादा फ्लो कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा तार मेल्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फ्लक्स का भी एक गुण होता है कि अगर एक मान लो एक मटेरियल के एक गुण होता है कि उससे इतने वेबर का ही फ्लक्स मैक्सिमम आप उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे हमारा जो मैग्नेट, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर करंट को बढ़ाएंगे तो आपका फ्लक्स क्या हो जाता है, इस तरह से कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन पॉइंट के पहले हमारा क्या होता है, जो फ्लक्स है वो बढ़ता है करंट के डायरेक्टली, और सैचुरेशन पॉइंट के बाद फ्लक्स क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे अगर एक मटेरियल है उससे 5 वेबर फ्लक्स बनाने की कैपेसिटी थी, तो आप कितनों भी करंट बनाओगे मैक्सिमम, पहले करंट 1 एम्पियर करोगे तो फ्लक्स भी कितना होगा, 1 वेबर, करंट 2 एम्पियर तो फ्लक्स भी 2 वेबर, ऐसे करंट 5 एम्पियर आपने किया, फ्लक्स भी 5 वेबर, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, 5 वेबर। अब आप करंट को बढ़ा रहे हैं, 6 कर रहे हैं, बट फ्लक्स का वेबर उसकी कितना क्षमता थी, 5 वेबर, तो 5 वेबर के बाद अब फ्लक्स बढ़ेगा नहीं। करंट का मान के बढ़ने पर अगर फ्लक्स का मान नहीं बढ़े तो उसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन के पहले हमारा करंट और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और सैचुरेशन के बाद हमारा करंट क्या हो जाता है, बढ़ाने पर फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, स्थिर, यानी फ्लक्स का मान बढ़ेगा नहीं, कितना भी आप करंट बढ़ा लो फ्लक्स का मान अब बढ़ने वाला नहीं है, तो उसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो हमारा सैचुरेशन के बाद 5SC फ्लक्स क्या हो गया, करंट बढ़ा रहे हैं, ये कांस्टेंट हो गया, 5 वेबर, यानी इसको बनाना था, अब उसने बना दिया, 6 वेबर नहीं होगा आपका, तो इस 5SC क्या हो गया, 5 वेबर पे कांस्टेंट, करंट बढ़ाते तब यहां से 5SC कांस्टेंट हो गया। तो यहां पे इस इक्वेशन में 5SC को जब कांस्टेंट कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T बराबर K इंटू IA, क्योंकि 5SC कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर जो इक्वेशन मिल रहा है एक लीनियर, इसको प्रोपोर्शनल में लिख लेंगे तो T प्रोपोर्शनल IA, ये y बराबर mx की तरह के दिख रहा है, नहीं लीनियर। अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो टार्क का मान भी बढ़ेगा, और करंट कैसे बढ़ेगा, जब आपका लोड बढ़ेगा। तो पहले आपको क्या मिला, सैचुरेशन से पहले IA स्क्वायर, और सैचुरेशन के बाद IA, इसका मतलब बिफोर सैचुरेशन आपको O से P तक हम लोग क्या बनाएंगे, T प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर का ग्राफ। तो ये क्या है, बिफोर सैचुरेशन। ये जो ग्राफ हमको मिला कैसा मिला है, नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब अगर ये बढ़े तो ये भी उसी के समानुपाती बढ़े, तो ये स्क्वायर में है और इसकी पावर 1 है, तो ये हुआ हमारा नॉन लीनियर कर्व। उसके बाद में क्या हुआ, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सैचुरेशन पॉइंट है, ये क्या है हमारा सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन पॉइंट पे हमारा जो फ्लक्स होता है फ्लक्स 5SC, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। अब 5SC कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे जब 5SC, तो केवल T किसके प्रोपोर्शनल चलेगा, IA के, तो ये हमारा हो गया लीनियर। तो यहाँ से हमको लीनियर मिला और यहाँ से हमको नॉन लीनियर। आप ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन से पहले हमारा जो कर्व होगा वो क्या होगा, नॉन लीनियर, और सैचुरेशन पॉइंट P के बाद हमारा कर्व क्या होगा, लीनियर। यानी O से P आपका क्या है, बिफोर सैचुरेशन, और P पे आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो सैचुरेट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। डीसी टार्क लोड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किसके बीच में, टी टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में। और डीसी सीरीज मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, हाई होता है, इसलिए इस मोटर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्शन रेलवे वगैरह में यूज करते हैं। ये था हमारे डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक में टार्क और आर्मेचर के बीच में हमने एक जो ग्राफ पाया, ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।